हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 22 को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है, जीवों में अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि। ये सारी क्रियाएं सभी जीवों में हो रही हैं और इन क्रियाओं को करने के लिए हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है? भोजन से मिल रही है। अब यहाँ पर एक शब्द है पोषण। अब ये पोषण का क्या अर्थ है, इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। पोषण यानी कि जो हमारे भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं और इस भोजन को ग्रहण करने में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ये ऊर्जा हमें चाहिए अपने इस शरीर को चलाने में, या इस शरीर में अनेक प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब पोषक तत्व क्या है? कि वो पदार्थ जो हमें पोषण प्रदान कर रहे हैं। और पोषक तत्व या पोषण हमें क्यों चाहिए? ताकि शरीर में अनेक क्रियाएं संपन्न हो सके। अब हम देखते हैं कि पोषण की विधि तो जो है वो दो प्रकार की है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में आ गए हमारे हरे पौधे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश और उसके साथ साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में। उदाहरण इसमें है हरे पौधे। विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते और जब शरीर में जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है तो वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अब हम देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु जल से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। और इसमें इस प्रक्रिया में क्या बना? ग्लूकोज बना, जो कि कोशिका के अंदर विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। अभिक्रिया जैसे नीचे दी हुई है, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर दे रहे हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पदार्थ उपयुक्त हैं वो किस तरह से यूज हो रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा द्वारा पौधों में प्रवेश कर रहा है और ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह से जल जड़ों के द्वारा अवशोषित हो रहा है और ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण के रूप में, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में यूज हो रहा है। अब प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? अब जैसा कि हमें पता है कि कोशिका के अंदर एक विशिष्ट कोशिकांग उपस्थित है जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरा पदार्थ होता है जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोफिल, जहां पर की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण जनरली 3 चरण में संपन्न होती है। पहले चरण में क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित होना, उसके पश्चात प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित या बदलती है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन होना। यानी कि सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और फिर ये प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, जहां पर कि जल का अणु जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विघटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदलता है? ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। अब इस वर्कशीट को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। As we know, different processes are carried out in everybody's body or in the body of organisms like ingestion, respiration, digestion, nutrition, reproduction, etc. So what is this nutrition? It is a process of taking in food and converting this food into energy
to carry out various processes in this body. Now, there are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, as we know, plants are autotrophs. Why? Because they manufacture their own food material with the help of carbon dioxide, water, and chlorophyll, and of course, in the presence of sunlight. अब heterotrophic mode क्या है? In which organisms depend on autotrophs. They do not manufacture their own food material. They depend on green plants for their food. For example, all the animals, human beings. Now, carbohydrates are utilized for providing energy to the plants, and these carbohydrates which are not used immediately, they are generally stored in the body in the form of starch, and it is being used later on from time to time. यानी कि ये जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया, उसको हम बाद में जब जरूरत पड़ती है तब हम उसका यूज करते हैं. Now, what is photosynthesis? It is a process in which autotrophs takes in carbon dioxide from air, water from the soil, and gets converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Now, this glucose so produced is used for carrying out various cellular activities. Now, during this reaction, oxygen is produced as a byproduct. And the reaction is 6 carbon dioxide molecules react with 12 water molecule in presence of chlorophyll and sunlight and forms glucose plus 6 oxygen molecules and 6 water molecules. This reaction is also important from the exam point of view. Now, what are the raw materials for photosynthesis? First of all, we see carbon dioxide. Now, carbon dioxide enters the leaf through stomata. Stomata से enter हो रही है, and it is acting as a source of carbon and oxygen for the formation of glucose. Water, now this water is absorbed by roots. हमें पता है कि roots से water absorb हो रहा है, और ये वाटर जो है वो क्या है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, and sunlight which is trapped by chlorophyll and is a source of energy for photosynthesis. Now, what is the site of photosynthesis? जैसा कि हमें पता है कि स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लांट्स में, जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट. उसमें एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, and this chlorophyll is necessary to carry out photosynthesis. It is present only in the green parts of the plant. Now, photosynthesis जो है वो generally 3 steps में कंक्लूड हो रहा है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है जहां पर कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी है बाय क्लोरोफिल. ये लाइट एनर्जी फिर कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, एंड एट द सेम टाइम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. तो केमिकल एनर्जी में जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई तो उसी समय वाटर मॉलिक्यूल भी स्प्लिट हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. और ये स्टेप्स जो है जरूरी नहीं है कि ये एक के बाद एक स्टेप्स हो. इट समटाइम्स टेक टाइम टू कंक्लूड दीज स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स में ये प्रोसेस एक के बाद एक नहीं होता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रात में हो रहा है और फोटोसिंथेसिस हो रहा है एट द डे टाइम, जब क्या है? जब प्रकाश उपस्थित होता है. एक बार क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं. फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हीटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स मेक्स देयर ओन फूड. है ना, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में जो जैव रासायनिक समीकरण है उसे भी लिखिए. थर्ड है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन से हैं और ये पदार्थ किस प्रकार की प्रक्रिया में सहायक होते हैं. जैसा कि फर्स्ट हमने क्वेश्चन देखा था, स्वपोषी और विषम
पोषी, ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषी में पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और हीट्रोट्रॉफिक में या विषम पोषी में जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते और किस पे डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड gets converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। और जो रिएक्शन की वो बात कर रहा है वो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन हो रहा है क्लोरोफिल में और सूर्य के प्रकाश के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा कह रहा है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, how are they helpful in this process and what is the site of photosynthesis। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए थर्ड का आंसर क्या है कि हमें पता है रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और in presence of sunlight and reaction takes place in chlorophyll। अब ये कहाँ पर हो रहा है रिएक्शन, स्थान प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, वहां पर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द स्पेशल ऑर्गेनेल जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। So chlorophyll is necessary to carry out photosynthesis. So it not only provides green color to the leaf or stem, but it is also responsible for trapping sunlight. Now our last question is what are the steps of photosynthesis? So first है absorption of light energy by chlorophyll, second conversion of light energy into chemical energy and splitting up water molecule into hydrogen and oxygen, and the last step is reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrates like glucose। नाउ इसको अगर हम एक बार हिंदी में भी देख लें इस आंसर को, वैसे हमने वर्कशीट के शुरू में भी इसको समझा दिया था, तीनों स्टेप्स को एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होना और फिर ये प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। उसके पश्चात जल अणु जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होता है। और थर्ड स्टेप है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन होना। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, इजी है, जस्ट enjoy doing it and thank you for watching this video।